आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, मैथ्स। मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एक्स और वाई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1। हमें यहाँ पे एक टेबल दी गई है। x की वैल्यू कितनी है? 3, x1 x2 और 10। y की वैल्यू कितनी है? 36, 60, 96 और y1। अगर x और y में क्वेश्चन में दिया गया है इफ x एंड y क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें x1 की, x2 की और y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर x और y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, उसका क्या मीनिंग होगा? अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। और क्या दूसरी कंडीशन क्या होती है? x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। के क्या होता है? x अपॉन वाई, एक्स और वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्स और वाई का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। अब आप देखिए x की कितनी वैल्यू रखी है? 1, 2, 3, 4 वैल्यू दे रखी है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4, ठीक है। x1 अपॉन y1। अब देखिए आप सबसे पहले ये देखिए x1, ये कितना है यहाँ पर? अगर ये कंडीशन होती है, मतलब x और y का रेशियो कितना होता है? कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू के, ये होता है कांस्टेंट। अब आप देखिए, सबसे पहले x की एक वैल्यू लेंगे, y की एक वैल्यू लेंगे। फर्स्ट वैल्यू लेंगे हम, कितना दे रखा है? 3 अपॉन 36 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगी? x1 अपॉन 60 के, x1 अपॉन 60 के, क्योंकि दोनों रेशो को हमें क्या करना है? बराबर करना है। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। यहाँ एक अलग x है, ये x अलग है 1 है, और ये x2 अलग है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 x4 अपॉन y4। सबसे पहले इन दोनों का रेशियो लेंगे, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। सेकंड x की वैल्यू और y की वैल्यू, इनको हमने क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप देखिए 3 से करा 1 बार, और ये कितनी बार होगा कैंसिल? 12 बार कैंसिल होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू x1 अपॉन 60। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 12x1 इज इक्वल टू 60 इंटू 1, तो x की 1 की वैल्यू क्या आएगी? 60, 12 यहाँ आएगा डिवाइड में। x1 की वैल्यू हमारे पास आई है 5। x1 की वैल्यू कितनी आई? 5। x1 की वैल्यू हमारे पास आई है 5। अब आगे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा हमें? किसकी वैल्यू फाइंड करना है? x2 की वैल्यू में फाइंड करना है। इसकी वैल्यू में मिली क्या? ये रेशियो हो गया, देखिए x1 अपॉन 60, ये कितना हो गया? x1 अपॉन 60, ये किससे इक्वल होगा? x2 अपॉन 96। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 96 इंटू x1 इज इक्वल टू 60 x2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x2 की। x2 की वैल्यू कैसे हो जाएगी? 96 इंटू x1 अपॉन, और ये 60 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम जानते हैं x1 की वैल्यू कितनी फाइंड करें हमने? 5, तो वैल्यू पुट करते हैं। x2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 96 इंटू 5 अपॉन 60। 60 को 5 से कैंसिल करना कितने बढ़ाएगा? 12 को कैंसिल करके 8 बार, तो x2 की वैल्यू कितनी आई? 8। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8। इसकी वैल्यू है हमारे पास 8।
अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y1 की। अब देखिए y1 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। अब इन दोनों रेशियो को ले लेंगे हम, x2 अपॉन 96, x2 अपॉन 96 इज इक्वल टू 10 अपॉन y1 इज इक्वल टू 10 अपॉन y1। तो क्रॉस x2 की वैल्यू कितनी फाइंड करी हमने, 8, तो यहाँ 8 वैल्यू रख देते हैं, 8 अपॉन 96 इज इक्वल टू 10 अपॉन y1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना जाएगा, 8y1 और ये कितना जाएगा 96 इंटू 10। y1 की वैल्यू कितनी आएगी, 96 इंटू 10, 8 क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 8 को कैंसिल करें कितने बच जाएगा, 12 इंटू 10, तो y1 की वैल्यू कितनी आई, 120, 120। y1 की वैल्यू आएगी 120। y1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 120। x1 की वैल्यू कितनी फाइंड आएगी हमारे पास, 5। x2 की वैल्यू है हमारे पास 8 और y1 की वैल्यू है हमारे पास 120। y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 120। तो इस इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है हमें, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, x अपॉन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू x4 y4। ऐसे आगे चलता है कॉन्स्टेंट में दोनों के रेशियो को बराबर लेंगे, इसका रेशियो इसका रेशियो, इन दोनों रेशियो पहले बराबर करा, फिर इन दोनों रेशियो को बराबर करा, फिर इन दोनों रेशियो को हमने बराबर करा। x1 x2 और y1 की वैल्यू हमने फाइंड करी। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।